आज हम लोग इसी काइनेमेटिक्स को थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखो बच्चों होता क्या है, जैसे इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग ने इक्वेशन पढ़ रखा है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सब पढ़ रखा है ना। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, 30 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम लोग यहाँ पे एट वाला डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं, मतलब 5 सेकेंड 10 सेकेंड इतने सेकेंड में। कहीं प्रॉब्लम में कुछ ऐसा आ गया 5th सेकेंड में निकालना है। 5th सेकेंड का मतलब कैसा क्या होता है, इसको ज़रा सा समझने का प्रयास करें हम। तो 1 2 3 4 5 कोई पूछे कि 5th सेकेंड में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इसमें और 5 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसमें डिफरेंस है। पहले हम लोगों ने समझ लिया कि 5 सेकेंड में कितने डिस्प्लेसमेंट है, तो कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, मान लो 1 मीटर ए है, 2 मीटर ए है, 3 4 मीटर ए है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल स्ट्रेट लाइन है। इस कंडीशन में 4 3 7 2 9 1 10 मीटर। 5 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा कितना होगा, 10 मीटर होगा। लेकिन कोई बोले कि 5वें सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का निकाल लेते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली ये वाला पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का निकाल लेंगे और इसमें से ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे, तो हमारा 5th सेकेंड में जो हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट वो निकल जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही अप्रोच हम लोग यहाँ पे भी करते हैं। nth सेकेंड का मतलब क्या है, अब थोड़ा सा और समझते हैं, इसको डिराइव करते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड। ठीक है बच्चों, इसका क्या मतलब, डिस्प्लेसमेंट इन द n सेकेंड्स में कितने डिस्प्लेसमेंट हुए, इसमें से n-1 सेकेंड में कितने डिस्प्लेसमेंट हुए वो हम लोग माइनस कर दें, तो हमारा क्या काम बन जाएगा। nth सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो n सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है क्या होता है, u t की जगह पे हम क्या लिखेंगे, n लिखेंगे प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। ठीक, इसमें सबको क्या निकालना है, n-1 को माइनस करना है, तो u n-1 प्लस हाफ ए n-1 का होल स्क्वायर। इसको जरा हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू, क्लियर है, माइनस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस, ठीक है ध्यान दो, 2a भी होता है, 2n होता है, 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब हो जाएगा ए एन, क्लियर है, प्लस बी स्क्वायर मतलब a/2 मतलब माइनस a/2 हो जाएगा। अब देखो क्या क्या उड़ रहा है, ए भी उड़ गया, ए भी उड़ गया, बचा क्या अपने पास, u प्लस ए एन माइनस a/2। इसको और थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग लिखें तो a/2 हो जाएगा और यहाँ पे 2n-1 हो जाएगा। ए डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड हो गया। ठीक है, कितना आ गया, u प्लस a/2 इंटू 2n-1। nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट आपका कुछ ऐसा होता है। ठीक है, u प्लस a/2 इंटू 2n-1, क्लियर है। अब देखो, अब इसको थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ दूसरा टॉपिक है, वो क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि nth सेकेंड जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना होता है, इतना होता है, आप लोग समझ चुके हैं, सिंपल मैंने मैथमेटिक्स यहाँ पे यूज किया हुआ है। ये क्या है, ये है। ठीक है, मतलब n सेकेंड का मतलब क्या होता है, nth सेकेंड का मतलब क्या होता है, n सेकेंड का मैं निकाल दूंगा और उससे पहले वाला निकाल दूंगा, दोनों को माइनस कर दूंगा तो इतना वाला पार्ट निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो अगला टॉपिक है क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी, उसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। हाँ बच्चों, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ते हैं। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। जैसे मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है बच्चों, इसको हम लोग नीचे गिरा रहे हैं, नीचे की तरफ इसको क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो फोर्स काम कर रही है सिर्फ mg काम कर रही है। इसका मतलब यदि नेट फोर्स mg के बराबर हो जाता है और F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो इस कंडीशन में a की वैल्यू क्या होती है, g होती है। यदि एक्सेलरेशन यहाँ पे g की वैल्यू हो गई, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू यदि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया, इसका मतलब समझेंगे कि वो बॉडी क्या हो रही है, फ्री फॉल हो रही है, मतलब यहाँ पे एयर रेसिस्टेंस वगैरह कोई भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे कोई एयर रेसिस्टेंस वगैरह की कोई लोचा नहीं है, और यहाँ पे जो नेट फोर्स है ma ही है, दूसरा कोई फोर्स यहाँ पे काम, सॉरी mg ही है, इसमें दूसरा कोई फोर्स काम नहीं कर रहा होता है। ठीक है, अब अगला जो प्रॉब्लम आता है क्या आता है उसको देखते हैं।
सपोज कीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, इसको हम लोग नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इस किसी हाइट h पे, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ से यहाँ तक आने में इसका टाइम क्या लगा है, वो कैलकुलेट कीजिए। दूसरा चीज़, यहाँ से आने में ये क्या है, u यहाँ पे 0 होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे रेस्ट से छोड़ रहे हैं, ठीक है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 0 के बराबर होगा। इतना समझ रहे हैं। अब यहाँ पे टाइम पूछ सकता है, एक टोटल हाइट h है। अब यहाँ पे हो सकता है फाइनल वेलोसिटी, यहाँ तक आते वक्त इसका फाइनल वेलोसिटी क्या है वो भी पूछ सकता है। तो मतलब दो चीज़ें पूछ सकता है, जैसे क्योंकि जो अपना इक्वेशन ऑफ मोशन है बच्चों, कितने वेरिएबल हैं, v है, s है और a है, t है, यही सब है। तो आप लोग देखो, आपको हाइट तो दिया ही है, a दिया ही है, u तो 0 है ही है, तो इसका मतलब v निकालने के लिए पूछ सकता है, टाइम निकालने के लिए पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि हाइट दिया ही रहेगा, एक्सेलरेशन पता ही है, तो यहाँ से पता चलता है कि हमको सिर्फ t और v यहाँ पे निकालना होगा। बट प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम लोग डील कर लेंगे, बट फिलहाल सिंपल केस, बेसिक केस हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। चलो अब कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे एक चीज़ समझना और इम्पोर्टेंट है बच्चों कि साइन कन्वेंशन यहाँ पे हम लोग रटने का प्रयास नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रटेंगे नहीं कि इसका साइन कन्वेंशन क्या है, कि पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। सिंपल सा फंडा हम लोग अप्लाई करेंगे। यदि नीचे की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव मान लेते हैं, यदि नीचे की तरफ आ रहा है पॉजिटिव मान रहे हैं तो इसका मतलब ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका आपको निगेटिव मानना ही होगा। क्लियर है, निगेटिव मानना ही होगा, ठीक है। यदि नीचे की तरफ हम लोग निगेटिव मान रहे हैं तो ऊपर की तरफ हम लोग क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव मानना होगा, ठीक है। तो चलो हम क्या करते हैं, इसी कन्वेंशन को हम लोग लेकर चलते हैं, इसी को जो हम लोगों ने माना है इसी को हम लोग लेकर चलते हैं, तो ठीक है। चलो यूज़ करते हैं। जैसे सपोज करो s इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर होता है। ध्यान दो, यस क्या है, हाइट है, नीचे की तरफ पॉजिटिव है तो मैंने पॉजिटिव h माना, ठीक है। u यहाँ पे क्या है, 0 है, तो 0 तो हो ही गई क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, रेस्ट से हम लोग इसको ड्रॉप कर रहे हैं। हाफ ये क्या है, g के बराबर होता है, ये सबको पता है, और नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहे हैं तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा टी स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो t इक्वल टू √2h/g आ जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोलते हैं, मतलब इसको आने में इसको कितना टाइम लगता है, √2h/g लगता है, ठीक है। अब अगला v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, पता है सबको, तो v स्क्वायर निकालना है, नहीं पता, u 0 है प्लस 2a की वैल्यू g है, g लिखा, और एक s की वैल्यू कैपिटल h है। g की वैल्यू क्या है, कैपिटल है, सॉरी पॉजिटिव है, और h की वैल्यू भी पॉजिटिव है। इस कंडीशन में v इक्वल टू √2gh होगा। नो डाउट यहाँ पे v इक्वल टू प्लस माइनस आना चाहिए, बट प्लस वाला ले रहा हूँ क्योंकि क्या है, नीचे वाला डायरेक्शन है, तो v इक्वल टू √2gh हो गया। क्लियर है, चलो यही हम लोग को दो निकालना था। सब कुछ करो, ऊपर वाला को इसको मैं निगेटिव में मान लूँ और इसको मैं पॉजिटिव मान लूँ, क्या चेंजिंग आएगी, यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, जी की जगह पे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सेम आंसर। यहाँ पे क्या होगा, जी की वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा, इसको निगेटिव मानूंगा तो सिमिलरली एच की जगह पे भी क्या होगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि डायरेक्शन देखो नीचे वाला डायरेक्शन ले रहे हैं, कुछ ऐसा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये वाई प्राइम, ये पॉजिटिव होगा तो निगेटिव होगा। समझ में आ रहा है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैंने इसको पॉजिटिव मान कर सॉल्व किया था और इसको निगेटिव मान कर सॉल्व किया था, ठीक है। ये तो हुई बात फ्री फॉल की। और एक चीज़ और समझो, कभी बॉडी है उसको फेंक रहे हैं, ये कब तक जाएगा, जब तक इसकी वेलोसिटी ऊपर 0 ना हो जाए तब तक, ठीक है। फिर से जब 0 हो जाती है तो फिर से अपना डायरेक्शन को चेंज कर जाता है और नीचे आ जाता है, और ऊपर ही जाता है तो इसकी वेलोसिटी घटते ही जाती है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी नीचे है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और स्पीड हम लोग ऊपर दे रहे हैं, फोर्स बाहर ऊपर दे रहे हैं। इसका मतलब डेफिनेटली इसके वजह से यहाँ पे नेट जो होगा इफेक्ट कम होता जाएगा, और तब तक कम होता जाएगा जब तक वहाँ पे इसकी वैल्यू 0 ना हो जाए। सिंपल सा फंडा, ये क्वेश्चन सॉल्व करने का फंडा है, ठीक है, ये चीज़। अब थोड़ा सा और न्यूमेरिकल्स को हम लोग कैसे हैंडल करते हैं उसको मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि इसका फॉर्मूला याद होना इंपॉर्टेंट, बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करना बड़ी बात है। जैसे मान लो कि v इक्वल टू u प्लस 80 होता है, और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर होता है। तो इस केस में क्या होगा, यदि कहीं क्वेश्चन में ऐसा आ गया कि हम लोग रेस्ट से जा रहे हैं, उस कंडीशन में आपको इनिशियल वेलोसिटी 0 मानना पड़ेगा, और यदि बाय द वे जा रहे हैं, कार लेकर जा रहे हैं, तो सडनली ब्रेक करते रहे तो वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दो चीज़ें यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना है, थैंक्स फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, एंजॉय योर लाइफ।